नमस्कार, मैं एकता सिंह। आप देख रहे हैं खबरों में आजकल। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिजली का तार गिरने से 3 किसानों का गेहूं हुआ जलकर राख। ग्रामीणों के सहयोग से पाया गया आग पर काबू। घोसी में जमीनी विवाद में 4 लोग हुए जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। भाकपा माले कार्यकर्ताओं द्वारा कई जगहों पर दिया गया धरना। कहा, केंद्र और राज्य की सरकार नहीं कर रही है गरीबों के साथ न्याय। जहानाबाद के भागरथ बिघा में एक आर्मी के जवान के घर चोरों ने किया चोरी। लाखों के सामान ले उड़े चोर। जहानाबाद के नवादा में स्वर्गीय डॉक्टर बिनियन की मां के निधन पर आयोजित की गई शोक सभा। चित्र पर किया गया माल्यार्पण। जहानाबाद के बस स्टैंड में जिलाधिकारी ने खिलाया गरीबों को खाना। कहा, नहीं रहेगा कोई भूखा। और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बांटा गया राहत सामग्री। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद में बिजली का तार टूटकर खेत में गिर जाने से निकली चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते 4 किसानों के गेहूं का फसल पल भर में जलकर खाक हो गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के टेनी बिघा गांव की है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बधार में कई बीघे में लगी गेहूं की फसल काट कर रखी हुई थी। तभी खेत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के टूटकर गिर जाने से आग लग गई। आग की सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी ओर से आग बुझाने का भरपूर कोशिश किया, लेकिन तब तक सारा अनाज जलकर राख हो चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि अग्निशामक विभाग को तत्काल सूचना दी गई है, परंतु उसके पहुंचने में काफी विलंब हो रहा है। इधर आगलगी की सूचना पाकर मौके पर दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और खेत में रखे गेहूं की फसल सभी जलकर खाक हो गए थे। बिजली का तार था, गेहूं कटल था, तार गिरा, सब लहरा है। अच्छा, तो कितने किसान के खेत में आग लगी? कम से कम चार किसान के लगा है। अच्छा, तो कौची का फसल था? गेहूं का फसल था। तो आग पर कैसे काबू पाया? क्या आग पर काबू कैसे पाया? आग पर वो सब गांव भर के लोग दौड़े, कुछ इधर उधर किए, पानी उनी का छिड़काव किए। अच्छा, दमकल गाड़ी नहीं आई थी? दमकल गाड़ी अभी तक कोई पता न है। सूचना दिए थे? सूचना दी है। ये गेहूं के खेत है, उसी में आग लगी हुई है। कितने किसान? वो 3 किसान। 3 किसान के। तो किस चीज़ से आग लगी थी? वो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। तो आग पे काबू पा लिया गया? हाँ, पा लिया। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के डहरपुर मिल्की पर गांव में हुई मारपीट में 4 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज जहानाबाद के सदर अस्पताल में चल रहा है। जमीनी विवाद को लेकर यह सारा मामला बढ़ा है। घायल व्यक्ति ने कहा कि वे अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी गडेरी यादव नाम का व्यक्ति उस पर हमला कर दिया। गड़ासे की मार से वे बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं ढेला भी फेंकना शुरू किया, जिससे और लोग जख्मी हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पाकर घोसी थाना पहुंचकर सभी घायल व्यक्तियों को तत्काल इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र घोसी में लाया। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। घोसी थाना में मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। झगड़ा हुआ जमीन विवाद के लिए, जमीन कोड़ाई कर रहे थे। इसी में वो आदमी आया, अभ्यक यादव और गनौरी यादव, वो गाली गलौज शुरू किया। यही पर मना किए, उधर से घर से भाला ला करके और इनको कनपट्टी में हमारे भाई को मार दिया।
वहीं बेहोश हो गए। आप हम लोग लोग- आए बचाव में, तब तक उधर से पूरा वो रोड़ा और मथी से मतलब प्रहार कर दिया पूरे। आप लोग कितने लोग घायल हैं? हम लोग 4 लोग घायल हैं, बाकी के छोटा मोटा चोट है 4 लोग घायल हैं। जी। भाकपा माले के आह्वान पर तमाम प्रवासी मजदूरों की घर की वापसी, सभी मजदूरों गरीबों को 1000 रुपया लॉकडाउन गुजारा भत्ता, सभी गरीबों को राशन कार्ड एवं मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने, पुलिस दमन पर रोक आदि मांगों को लेकर भाकपा माले जिला कार्यालय जहानाबाद, बदहर, लखावर, साहो बिघा, परावन, धामापुर, दयाली बिघा, रुस्तमपुर समेत भिन्न भिन्न गांवों में धरना एवं उपवास रखा गया है। नेताओं ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के साथ केंद्र व राज्य सरकार घोर अन्याय कर रही है। लॉकडाउन में मजदूरों, गरीबों, किसानों और अल्पसंख्यकों को दमन का जरिया बनाया जा रहा है। योगी सरकार 300 बसों से कोटा से छात्रों को घर बुलाया, बनारस में फंसे तीर्थ यात्रियों को भिन्न भिन्न राज्यों में भेजा गया। इस तरह के खास लोगों को, अमीरों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। अपील की है कि अमीरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों आदि की तरह ही प्रवासी मजदूरों से छात्रों को अपने अपने राज्यों में सुरक्षित सकुशल घर वापसी की व्यवस्था करें। लॉकडाउन के कारण मजदूरों की रोजी रोटी चली गई है। तमाम मजदूरों को लॉकडाउन गुजारा भत्ता के बतौर 1000 रुपये तथा पर्याप्त राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम के पास जरूरत से 3 गुना ज्यादा अनाज उपलब्ध है। खाद्यान्न की कमी नहीं है, फिर भी प्रवासी मजदूर समेत गांव के गरीब गुरबा समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मार्च में ही लॉकडाउन हो गया था। बहुत सारे किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं। सरकार उनके धान खरीदने अथवा किसानों को हुई क्षति की भरपाई करने के लिए कुछ भी नहीं बोल पा रही है। केंद्र और राज्य की सरकार राहत का पैकेज की घोषणा करे। कोरोना से समग्र रूप से निपटने के लिए केवल लॉकडाउन समाधान नहीं है। व्यापक तौर पर जांच के बिना इस महामारी के खतरे से नहीं बचा जा सकता। गरीबों का और खासकर प्रवासी मजदूरों पर बहुत संकट है और प्रवासी मजदूर सब घर लौटना चाहते हैं, उन्हें रहने की जगह नहीं है, लेकिन सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर रही, चाहे बिहार की सरकार हो या दिल्ली की मोदी सरकार हो, दोनों में से कोई नहीं। तो सब लड़ भी रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 कार्यक्रम लिया है, 2 दिन का कार्यक्रम लिया है और जिसमें सब प्रवासी मजदूर से हम लोग आह्वान किया कि आप भी शामिल हुई लड़ाई में। और हर जगह ये अखिल भारतीय लड़ाई है, सब जगह मजदूर कर रहे हैं। और हम लोग पार्टी और भाकपा माले और जो हम लोग मजदूर संगठन एक्ट 2, ये दोनों आह्वान किया है। तो एक्ट 2 हर जगह है और जहाँ कहीं मजदूर हैं जुटे हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, जहाँ भी हैं वो सभी शामिल है। तो 2 दिन का है हड़ताल कहिए, उसको भूख हड़ताल कहिए, धरना कहिए, जिसे मांग खास करके 4-5 मांगे हैं। एक मांगे तो यह है कि मजदूर आना चाह रहे हैं अपने घर वापस, तो उनको पहुंचाने की आप गारंटी करें, सुरक्षित पहुंचाएं। दूसरी बात, उनका रोजगार चला गया है और इतना जैसे भूख से छटपटा रहे हैं। तो पहले तो भूख से जब छटपटा रहे उनको 3 महीना का राशन मुफ्त में दीजिए और उनका जो रोजगार चला गया इसके लिए 10,000 मुआवजा में दीजिए। और मैं सरकार को कहता हूँ, सभी गरीबों का हमारे पूरे हिंदुस्तान के गोदाम में जितना अभी ज़रूरत है अनाज की, उससे 3 गुना ज़्यादा अनाज पड़ा हुआ है। सरकार उस गोदाम को खोले और गरीबों में मुफ्त में अनाज बांटे। ये सब जहानाबाद में महान वामपंथी समाजवादी चिंतक, विचारधारा, बुद्धिजीवी, समाज सुधारक, जन मुक्ति आंदोलन के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर विनयन जी की माता वेदवंती शर्मा का मुंबई में निधन हो गया है, जो 95 वर्ष की आयु की थी।
काको प्रखंड के पिंजौरा पंचायत स्थित जन मुक्ति आंदोलन के प्रधान कार्यालय में विनयन आश्रम, जिसको कहा जाता है जन मुक्ति आंदोलन के महामंत्री हरिलाल यादव एवं कार्यकर्तागण ने शोक सभा का आयोजन कर उनके चित्र पर भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जन मुक्ति आंदोलन के सभी राज्य इकाई, जिला इकाई, प्रखंड इकाई कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह कार्य संपन्न किया गया। जहानाबाद में लॉकडाउन में भी चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के भागरथ बिघा मोहल्ले की है, जहां रिटायर्ड आर्मी जवान केदार प्रसाद के बंद मकान में चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर रखे 15,000 नगद रुपए, सोने के आभूषण, कीमती कपड़े, बर्तन समेत करीब 1 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। रिटायर्ड आर्मी मैन ने इस घटना की सूचना नगर थाने की पुलिस को दी है। घटना के संबंध में रिटायर्ड आर्मी मैन ने बताया कि उनके एक रिश्तेदार के बच्चे के इलाज के लिए उनका पुत्र बेंगलोर चला गया था, तो वह भी अपने बहू और पोतों के लेकर गांव चले गए थे। घर खाली पड़ा था। चोरों ने पहले रेकी की और फिर घर खाली पाकर छत के सहारे नीचे आया और दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसकर वहां रखे 15,000 नगद समेत करीब 1 लाख रुपए का आभूषण लेकर चंपत हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बच्चा चला गया था बेंगलोर हॉस्पिटल में, और यहाँ पर हमारा पोता था और एक पुतवा था, उसको हम घर पर बुला लिए। 2 दिन पहले हमारा पोता आया था यहाँ पर सामान लेने, तो खोल के देखा है तो जब तक कुछ नहीं था। आज 2 दिन के अंदर में ऐसे काम हुआ है। अच्छा, तो आज फिर आया? आज हमारा पोता सवेरे आया था सामान लेने के लिए, सब्जी। वो जा करके टेलीफोन किया घर पर हमारा कि दादा चोरी हो गया। तो हम लोग वहाँ से आए हैं। उसके बाद क्या क्या चोरी हुआ? क्या 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 चोरी? तो एक सिकरी, पुतों के सिकरी था, कान का बाली था और कुछ पैसा था। अच्छा, लगभग तकरीबन कितना का चोरी हुआ? तकरीबन यही 1 लाख रुपया के। अच्छा, घर में कोई नहीं था? यहाँ घर में कोई नहीं था। अच्छा, सब लोग? हाँ, बच्चा हमारा चला गया था बेंगलोर, उसका को बुला लिए वहीं पर। अच्छा, तो कैसे लॉकडाउन में फंस गया वहीं पर? अच्छा, तो कैसे प्रवेश किया था चोर? हाँ सर, कैसे प्रवेश किया था घर में? मतलब छत के सहारे या? छत के सहारे आया है सर, बाहर से। दोनों छत सटा हुआ है। हाँ। अब कौन साइड से चढ़ा, दक्षिण से, पूर्व से चढ़ा कि पश्चिम से चढ़ा? गेट में भी तोड़ फोड़ गया? गेट तो सही है, गेट तोड़ दिया है। ऊपर से चढ़ के हमारा सीढ़ी उतर के एक जने ताला तोड़ा है, एक जने गेट तोड़ दिया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम केदार प्रसाद सिंह है। क्या है आप? हम फौज से रिटायरमेंट हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार इस वैश्विक आपदा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ साथ गरीबों को 2 वक्त का भोजन कराने में जुटे हैं। बिहार एवं केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को बखूबी निर्वहन करने में जुटे हैं। गौरतलब हो कि जिला प्रशासन के द्वारा शहर में बस स्टैंड में राहत शिविर के तहत समुदाय किचन चलाया जा रहा है, जिसमें आसपास के सैकड़ों गरीब असहाय लोग को भोजन दिया जा रहा है। इस शिविर को जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। बताते चले कि खुद सुबह और शाम में असहाय एवं लाचार लोगों को भोजन कराने में जिलाधिकारी जुटे रहते हैं। इनके इस मानवीय कारनामे से लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते। साथ ही साथ जिलाधिकारी नवीन कुमार ने अभी बताया कि शहर के कई जगहों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति को जहानाबाद में भूखे नहीं रहने दिया जाएगा। किचन जो है वो 2 जहानाबाद शहर में है, इसके अलावा एक मखदूमपुर में है और आज एक और आज टेहटा बाजार में प्रारंभ किया जा रहा है। कुल 4 यहाँ चलाए जा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट जगहों के लोग आके खाना खाते हैं और करीब 1 से 1,500 व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ खाना खाते हैं।
और इनके कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भूखा नहीं सोता है। सर, जिस तरीके से यहाँ जो बेहतर व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा काफ़ी बेहतर व्यवस्था किया गया, सर जिले में शहर में और भी एक चाहिए जो कि नगर परिषद क्षेत्र का एक बभना में चल रहा है। एक बभना में चल रहा है, बभना में उसका फ्लॉप नजर आता है सर। और अगर आवश्यकता है तो हम इसकी समीक्षा कर लेते हैं, और चूंकि लॉकडाउन फिर बढ़ गया है तो और यदि आवश्यकता है तो और जगहों पर यदि आवश्यकता होगी तो हम उसको प्रारंभ करवा देंगे। सोशल मीडिया पर जहानाबाद का एक न्यूज चल रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि बच्चे बेंग पकड़कर उसी को खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वह यह महिला जो दिख रही है इन्हीं का बच्चा था। जब जिला प्रशासन ने उनके घर पर जाकर जांच की तो पाया कि उनके घर में पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है। यह न्यूज झूठ बनाकर चलाया जा रहा है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। साथ साथ जहानाबाद के जिला अधिकारी को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जब इस महिला से बात की गई तो इस महिला ने बताया कि उनके द्वारा यह बात उनसे कहने के लिए कहा गया था, इसीलिए वह बोल गई है। उसके घर में पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है। कोई बैंक है कि कौन बोल रही कोई बोल को है ना कि वैसे बोल कोई तो बोला अपने मन से तो अपने ही बोली कौन उखा नहीं बोल को हाल का कि ऐसे बोल के अनाज ना है। हाँ ना है सर, उखा नहीं बोल के हाल अनाज ना है कि ऐसे बोल ही कि अनाज ना है हमारा है। हाँ घर में अनाज है। हाँ घर में अनाज हो ना सुनना तो आप बोले बोल को नहीं कि काब की बोली के अनाज ना है, यही बोल का कौन बोल कर? चार आदमी कौन बोल? चार में सब यही बोल का ना साहब ना बोल रहा है। अच्छा चिन्ह चिन्ह ओकरा के ना हम ना का कहल कहो कहीं की अनाज ना है वही से मीठा खाई है। तुम ही कह देनी और तुम कह देनी कि अनाज ना है मीठा खाए भूख रहे तो कहे जब सब है है खाना मिल रहा है तो अनाज हो ना सर साहब हम तो अपने तकलीफ अफसोस में पड़ा नहीं वहाँ पर है सर जलकुंभी अफसोस वहाँ पर है। तू अफसोस में पड़ा नहीं कहा अफसोस कहाँ लगे हो? हम करने से करने हम बोल दिया झूठ बोल दिली सब अफसोस लगा साहब। ग्रामीण दिन भी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जिसमें चावल, आटा, तेल, बिस्कुट, नमक, दाल, साबुन, सैनिटाइजर आदि सामान करीब 100 पैकेट का वितरण किया गया है, जिसमें अतिथि के रूप में भाजपा के जिला मंत्री अनिल ठाकुर, पूर्व नगर अध्यक्ष विजय कुमार सत्कार जी एवं नवल प्रसाद, प्रेम कुमार आदि उपस्थित हुए। लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कोई भी गरीब भूखा न रहे के तहत सूखा राहत सामग्री वितरण कार्य कर रहे हैं और आगे भी यह कार्य जारी रखेंगे। जो लोग असहाय हैं उन्हें जरूर सूखा राहत सामग्री दिया जाएगा। आज जीवन प्रकाश एनजीओ के द्वारा कोरोना जैसे महामारी में हम जहानाबाद मोहल्ला वासियों को जो आज भूखे हैं, किसी तरह के कोई काम नहीं मिला हुआ है, उन्हें आज भोजन के लिए सूखा अनाज के रूप में चावल, आटा, आलू, तेल, नमक इत्यादि सामान पैक कर करके गरीबों के बीच में वितरण कर रहे हैं ताकि इस महामारी में कोई भी भूखा नहीं रहे। यह प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर संपन्न व्यक्ति एक गरीब को मदद करे और सुख दुख में उनका भागी हो। इसी को लेकर आज हम लोग एनजीओ परिवार जो है एनजीओ की तरफ से गरीबों के बीच में खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं।